बादशाह अकबर और बीरबल एक दिन अकेले बैठे हुए किसी विषय पर बातें कर रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि हमारी प्रजा बड़ी ईमानदार है। इसका जवाब बीरबल ने दिया कि जहांपना, किसी भी राज्य में हर कोई पूरी तरह ईमानदार नहीं होता है। सारी दुनिया बेईमान है। बीरबल की यह बात बादशाह अकबर को पसंद नहीं आई। उन्होंने बीरबल से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया कि जहांपना, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आप चाहो तो अब मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल का आत्मविश्वास देखकर बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, जाओ अपनी बात साबित करो और दिखाओ। बादशाह अकबर की इजाजत पाकर बीरबल पूरी जनता की बेईमानी को बाहर निकालने की तरकीबें सोचने लगे। उसने मन ही मन सोचा कि लोग खुलेआम बेईमानी नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अलग करना होगा। सब कुछ सोचने के बाद बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा की कि बादशाह अकबर एक बड़ा भोज आयोजित करना चाहते हैं। इसके लिए वह चाहते हैं कि सभी लोग इसमें अपना योगदान दें। आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस बर्तन में ढेर सारा दूध डाल दें। जनता की तरफ से इतना योगदान काफी है। इसकी घोषणा करने के बाद एक दो बड़े मटके अलग अलग जगहों पर रख दिए गए। उसके बाद सभी गांव वालों ने सोचा कि बाकी लोग तो दूध डालेंगे, लेकिन मैं क्यों दूध बर्बाद करूं, मैं तो पानी डाल दूंगा। इतने सारे दूध में पानी किसी को नहीं समझ में आएगा। यानी सबके मन में यही था कि सामने वाले ने दूध डाला होगा। अगर मैं पानी या दूध में पानी मिला दूं तो क्या होगा? शाम तक वह बर्तन भर गया था। बीरबल बादशाह अकबर और कुछ रसोइयों को अपने साथ उन जगहों पर ले गए जहां बर्तन रखे गए थे। बादशाह जिस किसी भी बर्तन में देखते, उन्हें दूध नहीं, केवल पानी ही नजर आता था। रसोइयों ने भी कहा कि साहब, यह दूध नहीं है, इन सभी बर्तनों में पानी है। यह सब देखकर बादशाह अकबर हैरान रह गए। उनके मन में ऐसा हुआ कि मैं सबको ईमानदार समझता था, लेकिन बीरबल की बात सच निकली। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं हकीकत समझ गया। यह कहकर बादशाह बीरबल और सभी लोगों के साथ महल में लौट गए। सीख, किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। एक बार की बात है, अकबर बीरबल दोनों सभा में बैठे हुए थे। दोनों किसी बात को लेकर गंभीर चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर बोले, अच्छा बीरबल, ये बताओ कौन है जो अपनी जोरू से डरता है? बीरबल बोले, सब डरते हैं। अकबर ठहाके लगा के जोर जोर से हंसने लगे, बोले, मैं तो नहीं डरता, तुम लोग सब जोरू के गुलाम हो। अकबर बोले, अब मैं एक शर्त लगाता हूँ, जो भी इस राज्य में जोरू का गुलाम होगा वो हमारे यहाँ 2 जानवर लेके आएगा और जमा करेगा। फिर क्या था, रोज अलग अलग जानवर अकबर के महल में आने लगे और जमा होने लगे। देखते ही देखते पूरे महल और बगीचे में बहुत सारे जानवर भर गए। तब बीरबल बोले, महाराज, ये गलत हो रहा है, हर जगह इंसानों से ज्यादा जानवर हो गए हैं। अब ये शर्त वापस ले लो, वरना बहुत गंभीर परिस्थिति हो सकती है। पर अकबर ने इस बात को गंभीर रूप से सोचा नहीं और बात को टाल दिए। बीरबल बहुत ही परेशान हो गए और सोचे कैसे इससे छुटकारा मिले। फिर उन्होंने बहुत अच्छा उपाय सोचा और बोले, महाराज अकबर को अब मैं फंसा सकता हूँ। बीरबल जाके दरबार में बोले, जहां पनाह, आपके लिए एक पंडित जी ने बहुत अच्छा रिश्ता भेजा है। उनकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है।
जिसके साथ आपका विवाह प्रस्ताव भेजा है, आपको विवाह करना चाहिए, क्योंकि इतनी नायाब खूबसूरत लड़की के साथ विवाह करने के सिर्फ आप ही हकदार हो। इतना सुन महाराज अकबर तपाक से बोल पड़े, बीरबल तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बीवियां हैं, मैं कैसे करूँगा, वो जीने नहीं देंगी हमें। इतना सुन बीरबल बोले, महाराज फिर तो आप भी 2 मुर्गी जमा कर दो मेरे पास, क्योंकि आप भी जोरू के गुलाम निकले। अब तक अकबर को बीरबल के सारे बातों का मतलब पता चल चुका था। अकबर मुस्कुराने लगे, बोले, बीरबल तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। इन जानवर को आजाद कर दो महल से। इतना सुनकर बीरबल हंसने लगे, बोले, ये हुई ना बात, अब कभी ऐसा मत करना। अकबर भी मुस्कुराकर बोले, जैसे तुम्हारी मर्जी बीरबल, और दोनों खुशी से राजदरबार में चले गए। बादशाह अकबर के राज्य में कई महीनों तक शांति रही। इसलिए अकबर यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि लोग उसके कानूनों और आदेशों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन बीरबल को यह कहते हुए प्रोत्साहित किया, बीरबल, मेरे राज्य के लोग मेरा सम्मान करते हैं, वे मेरी बात सुनते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, प्यार और सम्मान से ज्यादा वे आपसे डरते हैं। अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं थे। इसलिए बीरबल ने निर्णय लिया कि वे इस बात को सिद्ध करेंगे। अगले दिन अकबर शिकार के लिए जा रहे थे। जाने से पहले बीरबल की सलाह के अनुसार राज्य में घोषणा की गई कि राजा शिकार करने जा रहे हैं, और राजा की इच्छा है कि जब तक वह दूर गए हैं, सभी लोग अपने आंगन में रखे टब में दूध डालें। लेकिन दिन भर किसी ने आकर दूध नहीं डाला। अगले दिन जब अकबर वापस आए तो वह खाली टब को देखकर वह समझ गए कि लोग उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद बीरबल के सुझाव के अनुसार फिर से घोषणा की गई कि राजा शिकार पर जा रहे हैं, और वह चाहते हैं कि उसके राज्य के लोग आंगन में रखे टब में दूध डालें। यह भी ऐलान किया गया कि इस बार बादशाह अकबर खुद लौटकर टब की जांच करेंगे। अगले दिन जब अकबर शिकार से लौटा तो दूध से भरे टब को देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। बीरबल ने कहा, हुजूर, लोग आपकी इज्जत से ज्यादा डर के कारण बात मानते हैं। पहली बार उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आप निरीक्षण करेंगे। परंतु दूसरी बार यह जानकर कि आप अपनी जांच करेंगे, उन्होंने आपके आदेश का पालन किया। अब बादशाह अकबर को बीरबल की बात माननी पड़ी। एक अमीर व्यापारी ने बीरबल को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। वहां पहुंचने पर बीरबल ने घर में बड़ी संख्या में लोगों को देखा। फिर बीरबल व्यापारी से पूछते हैं कि राज्य के आधे लोगों को यहां भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है क्या? व्यापारी ने बीरबल को कहा कि कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा बाकी सभी मेरे नौकर हैं। व्यापारी बीरबल से कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी में से अतिथि कौन है? उसके बाद बीरबल ने कुछ सोचा और व्यापारी से कमरे में मजाक करने के लिए कहा। एक व्यक्ति को छोड़कर हर कोई व्यापारी के बुरे मजाक पर हंसता है। अब बीरबल समझ जाते हैं कि जो नहीं हंसा है वही व्यापारी का अतिथि है, क्योंकि व्यापारी का मजाक बेकार था और नौकर तो मालिक के किसी भी मजाक पर हंसते हैं, लेकिन अतिथि नहीं। व्यापारी पूछता है कि बीरबल ने दूसरे अतिथि को कैसे पहचाना। बीरबल ने माफी मांगते हुए खुलासा किया कि आपका मजाक बेकार था और केवल नौकर ही इस पर हंसे। अतिथि जो आपका नौकर नहीं था, इसलिए वह आपको खुश करने के लिए बाध्य नहीं था, इसलिए अतिथि ने मजाक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सीख: आपके आसपास के लोग आपको खुश करने के लिए सच्चाई का खुलासा नहीं करते हैं।